स्वामी ओमानंद जी आगे कहते हैं, यदि ब्रह्मचारी की परीक्षा करनी हो तो जो सुबह उठते अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपना बहने हैं कोई बात नहीं, कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों तो मर। ओम सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने बात करूंगा उन 5 चीजों पर जो जिसके जीवन में होती हैं उसके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आप ध्यान से सुनना, आपके जीवन में तो नहीं कोई इनमें से, यदि है तो उन्हें हटाओ। और मैं बिल्कुल दिन से शुरुआत करता हूं कि कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति के जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती हैं। और मैं जो सबसे पहली बात है वो है देर से उठना। देर से उठने पर आपकी कुछ शंकाएं होंगी, लेकिन पहले ध्यान से सुन लो। देर से उठने पर ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ लिखने वाले और बहुत ब्रह्मचर्य पर शिविर लगाने वाले स्वामी ओमानंद जी महाराज लिखते हैं ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक में, कहा कि ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं कि किम पुण्यम आया ब्रह्मचर्यम, कि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो स्वामी ओमानंद जी आगे कहते हैं, यदि ब्रह्मचारी की परीक्षा करनी हो तो सुबह 4 बजे जाकर के देखो। सुबह 4 बजे ब्रह्मचारी आपको सोता हुआ नहीं मिलेगा, और यदि वो सुबह 4 बजे सो रहा है तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे मूत्राशय का मलाशय का दबाव बनता है और उससे धातु क्षीण नष्ट हो सकती है। तो इसलिए सुबह 4 बजे उठना है। ये तो मैंने बताई सामान्य बात है स्वामी ओमानंद जी महाराज की। यदि मैं आगे ऋषियों की बात करूं तो महर्षि मनु जी की बात करूं तो महर्षि मनु जी कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अर्थ और धर्म का चिंतन करें। महर्षि मनु जी लिख रहे हैं। यदि मैं बात करूं महर्षि पतंजलि जी की तो महर्षि पतंजलि जी भी महाभाष्य में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि मैं बात करूं महर्षि दयानंद जी की तो महर्षि दयानंद जी महाराज भी लिखते हैं कि रात्रि के 10 बजे सब स्त्री पुरुष सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। यदि मैं बात करूं रामायण की तो रामायण में भी आया कि रात्रि के अंतिम पहर में उठ श्री राम और सीता, माता सीता और श्री राम जी नौकर चाकरों को भवन आदि सजाने की आज्ञा दें, वो उनकी सफाई सजावट आदि करवाएं। यदि मैं आपके सामने मैं किस किस के प्रमाण रखूं, अरे और तो छोड़ो, ये विदेशी है ना, ये विदेशी, ये भी क्या कहने लगे, ये भी कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइस। अरे विदेशी भी समझ गए इन बातों को। तो अरे ऋषियों के वंशजों, तुम कब समझोगे? जिन बातों को विदेशियों ने भी समझ लिया है। तो सुबह उठने का आदमी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, स्वस्थ बनता है, तो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो और भी आगे मैं आपको बताऊं, लेकिन जो सुबह नहीं उठता उसके बारे में भी आया है। जो सुबह नहीं उठता है उसके बारे में रामायण में भी आया है कि भरत कहता ना, वो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जब श्री राम को वनवास हो जाता है, भरत सोचता है कहीं माँ कौशल्या मुझ पर शक ना कर रही हो, तो माँ कौशल्या के सामने भरत जाकर के कहता है कि हे माँ, यदि राम को वन में भेजने में मेरा लेस मात्र भी हाथ हो तो माँ मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्य उदय होने के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है। जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहते उन्हें पाप लगता है। केवल इतना ही नहीं, यदि मैं वेद का प्रमाण दूं, वेद में अथर्ववेद में क्या, उदयंत सूर्य इव सुप्तानाम दृष्टाम वर्च आददे, कहते जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है उस सोने वाले के तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है, अर्थात उसके तेज को सूर्य हर लेता है। और आगे एक और बात आई, क्या आई, ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षकारिणी, कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना सब पुण्यों अर्थात शुभ कर्मों का अक्षय करने वाला होता है, उसके सब पुण्य अक्षय हो जाते हैं। केवल इतनी बात आपके सामने रखी तो इसलिए सुबह जल्दी उठे, सुबह देर से ना उठें। कि आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आधा कार्य हो जाता है। तो भाई आप सुबह उठेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सुबह जल्दी की आदत डालें। और इसमें एक बार ये आर्य समाजियों की आदत होती है सुबह उठने की। किसी के घर गए तो कहा अब भाई वो सुबह जल्दी उठ गया। लोग पूछे हाँ जी इतनी जल्दी उठ के क्या करोगे मतलब अब इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे?
वो भी मजाक में बोला बोला रस्सी ले आओ, मैं फांसी डाल लूंगा। तो कहने का बात यार, सुबह जल्दी उठ कर तुम ध्यान करो, स्नान करो, व्यायाम करो, शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, हैं? खाट में पड़े पड़े पादे जाओ देर तक, सुबह जल्दी नहीं उठते। तो इसलिए सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या अच्छी करो। तो सुबह जो जल्दी नहीं उठता वो सावधान हो जाए भाई, सीधी सीधी बात है। सूर्य उसका तेज कर लेता है, उसमें कांति शांति सब चीजें हरी जाती हैं, रोगी हो जाता है। तो पहली बात आई, जो रात्रि में कार्य आदि करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन 4 बजे तो उठने का प्रयास करो। मैं भी, मेरा कोई टारगेट मैंने बनाया था यहाँ आकर के कि उसे मैं था 5 अगस्त तक पूरा करूंगा, लेकिन मैंने वो 27 जुलाई में मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। 2:55 का अलार्म रहा मेरा, ठीक है ना। तो इसलिए आनंद आता है, सुबह उठ के कार्य अच्छा होता है। तो सुबह जल्दी उठने की बात समझ में आएगी। और मैंने ऋषियों के प्रमाण दे दिए हैं, ऋषियों के प्रमाण है। सुबह उठने से कितना आनंद है, कितनी बढ़िया कार्य, बढ़िया शुरुआत हो जाती है, समय बचता, सारी चीजें। दूसरी बात सुन लो भाई, दूसरी बात है आपका फोन का समय निश्चित न होना। तब चाहे तब फेसबुक चला ली, तब चाहे तब इंस्टाग्राम चला लिया, तब चाहे तब यूट्यूब चला ली। और सुबह क्या, उठते और कुछ नहीं करते, ना भजन ध्यान कुछ नहीं, जाते फोन बात, किसका मैसेज आ रहा है, किसकी चैटिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे भले आदमी सुबह उठती तरह फोन पे हाथ गया है और फिर उस पर खूब समय बिताते हैं, खूब समय। अरे महर्षि, जब आप भर्तृहरि जी की बात करेंगे तो उससे पूछा कि सबसे बड़ी हानि क्या, तो कहते हैं हानियों में सबसे बड़ी हानि है समय की बर्बादी। और आज नौजवान खुले में समय की बर्बादी कर रहे हैं, खुले में वो समय की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। बर्बादियों में सबसे बड़ी बर्बादी समय की बर्बादी है। तो इसलिए आप फोन पर भी, आपका फोन का पढ़ाई का काम है, अलग बात। ये जो बेमतलब का टाइम बर्बाद करते हो ना तुम, इस पे सावधान हो जाए। निश्चित करो कितने से बजे इतने बजे तक मैं नेट को ऑन करूंगा। यदि आपका पढ़ाई का काम है तो अलग बात है, और चीजें नहीं खोलूंगा जो व्यर्थ की चीजें हैं कि मैं फेसबुक चला लूंगा, मैं इंस्टाग्राम चला लूंगा, वो चला लूंगा। आपकी पढ़ाई की चीजें एक अलग बात है। तो फोन का समय निश्चित हो, ये नहीं कि उठते ही आपका ये दूसरी बात समझ में आई। पहली बुरी आदत देर से उठना, दूसरी बुरी आदत फोन का समय निश्चित नहीं होना, तब चाहता उस पर हाथ लगा लेना और लग जाना। एक बात और कही भाई, जो सुबह उठते ही फोन उठाते हैं ना, इनके लिए एक बात कही कि जो सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं है ना, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित, सुबह उठते हैं आज मुझे इतना करना है, मैं 1 घंटे में इतना कर लूंगा, मैं इतने में इतना कर लूंगा। जो सुबह उठते अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन काट रहा है, जीवन जी नहीं रहा है, वो सिर्फ जीवन काट रहा है। कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा, उसको उस समय सब चीजें निश्चित होंगी, वो व्यर्थ समय नहीं करेगा। वो 1-1 मिनट की कीमत समझेगा, अरे यहाँ 5 मिनट बचा लेता हूं, तो ऐसा वो बचाएगा। तो समय निश्चित और फोन का और लक्ष्य केंद्रित। तीसरी बात, व्यायाम ना करना। अरे व्यायाम करते नहीं और फिर क्या कहेंगे जी मुझे कब्ज रहती है। अरे कब्ज और किसको रहेगी भाई? व्यायाम करेगा तो तेरा भोजन अंदर नहीं सड़ेगा। व्यायाम ना करने से तेरा भोजन अंदर नहीं सड़ेगा, तेरे तनाव नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, शरीर में रोग नहीं आएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, फुर्ती रहेगी, तेरा रक्त का प्रभाव सही रहेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में पहुंचेगी अंगों तक। कितनी बढ़िया चीज है व्यायाम में, अंग अंग की बिल्कुल पूरा व्यायाम हो जाता है, पूरी मशीन बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए व्यायाम जरूरी करना है भाई। यदि शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या पढ़ाई कर लोगे और क्या बन जाओगे तुम? शरीर में कुछ रोग हो गया तो, यदि गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए ना, थोड़ी सी आवाज आने लग जाए तो ड्राइवर का उसी तरफ ध्यान हो जाता है। तो इस शरीर रूपी गाड़ी में थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई ना तो हम अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं, ध्यान नहीं रहता उस तरफ। तो आपने व्यायाम से तो अनेकों लाभ है, भूख ठीक लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, रक्तचाप सही रहता है शरीर में, सारी चीजें बहुत बढ़िया रहती हैं व्यायाम से। तो इसलिए व्यायाम पर जरूर ध्यान दें यदि आपने अच्छा करना है तो व्यायाम की बात आएगी। हमारी कितनी बात आएगी? सुबह देर से उठना बुरी आदत है, फोन का समय निश्चित ना होना ये गलत आदत है, व्यायाम ना करना ये गलत आदत है। 3 आदत होगी, चौथी आदत
जो विद्यार्थी, जो नौजवान अपने हाथ से अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुचेष्टा करके जो ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, बहुत बड़ी गलत आदत है। इससे क्या होता है? इससे शरीर की शक्ति का नाश हो जाता है, और जब शरीर में शक्ति ही नहीं हो गई तो शरीर से क्या काम कर लेगा वो? शरीर से क्या लाभ ले लेगा वो? क्या दौड़ लगाएगा वो? वैसे आंकड़े लग जाते हैं, खत्म हो रहे हैं, जाए नहीं गात में कुछ भी। तो इसलिए शरीर में जो ताकत है शरीर का, वो धातु है, ब्रह्मचर्य है। आपके अंदर उत्साह, साहस, पराक्रम, धैर्य सब किससे आएगा? सब ब्रह्मचर्य से आएगा। तो आपको शरीर में कार्य करने की क्षमता, आपके अंदर फुर्ती, वो सब ब्रह्मचर्य से आई। यदि आपने धातु का नाश किया तो आप अपना नाश कर रहे हैं। ये बहुत बुरी आदत है, जीवन को बर्बादी की ओर ले जाने वाली आदत है ये। तो अपने हाथ से कोई भी कुचेष्टा नहीं करनी, आपकी शक्ति का नाश हो जाएगा। तो वह चौथी आदत बुरी ये है। और पांचवी आदत है सेटिंग करना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना। ये बहुत खतरनाक आदत है। सेटिंग करना, चैटिंग करना, बात करना, मिलने जाना, कितनी बुरी आदत है। जीवन बर्बाद हो गया नौजवानों का, बेरोजगार हुए घूम रहे हैं। कहा ना, क्या कहा कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, करके लड़कियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद। फिर कहते हैं महाराज जी कुछ दुआ करो, हम बेरोजगार बैठे हैं। अरे बेरोजगार हुए घूम रहे हैं, लड़कियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आशिक होता है, आशिक का ध्यान बट जाता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं हो पाता। कहा ना, किसी का घर बार, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद छुड़वाना हो, किसी की नौकरी छुड़वानी हो, उसके लक्ष्य से भटकाना हो, तो एक काम कर दो, क्या? उसे आशिक बना दो, कहीं का भी नहीं रहेगा, पागल हो जाएगा वो, पागल। तो इसीलिए ये आशिकी, ये लाइलाज बीमारी है। कहते ना, आशिकी रे आशिकी, राह है तू नाश की, ये नाश की राह है, इससे बच जाओ। अरे मीठी मीठी बात, हेलो हाय, जानू पानू, टोनू मोनू बबलू, अरे क्या ये? बच जाओ, बर्बादी है, बर्बादी इसमें। नहीं जो तुम राजी हो ना मैसेज देख के ना, ये तुम्हारी बर्बादी है। सावधान भाई बहन, बहुत बढ़िया। अरे बहन बना के बात कर लो, घना सम्मान करेगी। आशिकी में भी वो सम्मान करे है, लेकिन बहन भाई का निर्भय रिश्ता, निर्भय, कोई भय नहीं। तो इसलिए ये 5 बात समझ में आ गए। लिगड़ जाओ इस जालत है, यू आशिकी वालत है। और मैंने वीडियो डाला कि बहुत अच्छी चीजें डाला कि वो देख लेना। तो वह जो लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, वो जीवन बर्बादी की ओर है। जिनका फोन का समय निश्चित नहीं, फोन में लगे रहते, उनका जीवन बर्बादी की ओर है। और अगली बताओ तुम्हें, अगली क्या है? और अगली क्या, उससे अगली बताओ। और अंतिम क्या आई? लड़कियों के पीछे घूमना, लड़कियों से सेटिंग करना। लड़कों, अरे ये लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी नई नई सेटिंग ज्यादा रच रही हैं। सावधान हो जाओ मेरी बहनों, तुम भी नए नेटो हो। आज कोई से गल्ला, आज कोई से गल्ला, आज तीसरा गल्ला। अरे ये फिर छोरे दौड़ लाते हुए भी बेचारे सैड सॉन्ग सुनेंगे, बेवफाई के गाने सुनेंगे, देशभक्ति के गाने नहीं सुनते। तो मेरी बहनें हैं कोई बात नहीं भाई, सब लड़कियों को थोड़ा है, तो दोनों तरफ से गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो आप भी सावधान रहे, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। मजा है, मजा, जितना मजा एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता, उतना मजा ब्रह्मचर्य में है। रब बन जाओ ब्रह्मचारी, छोड़ दो ही 2 मिनट आड़ा, जो चस्का तारा पड़ रहा है छोड़ दो इस समय। या वीडियो लंबी होगी ये, 15 मिनट पर पहुंच गई भाई, तो सही टाइम 15 मिनट तक देखने का। हाँ भाई, कौन देख रहे 15 मिनट तक? बड़े हिम्मती हो तुम तो भाई, हैं? बड़े विशेष हो, मेरी बात 15 मिनट तक सुन रहे हो, हैं? वाह भाई ब्रह्मचारी हो, नमस्ते तान तो विशेष, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कोई बात हो तो कमेंट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अरे तारा ही भाई हूं, मैं कोई घना महाराज नहीं, कोई अंतर्यामी नहीं हूं, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारे बीच में रहने वाला हूं। हाँ, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य पालन ठीक ठाक कर रहा हूं मैं परमात्मा की दया से, ठीक है। तो आनंद में रहो, मजे में रहो, और ये 5 चीजें ध्यान रखियो, कदे भूल जाओ।